अभी रिसेंट की एक वीडियो के अंदर मैंने आपको क्रिश्चियन के एक्सोर्सिज्म के बारे में बताया था। जिन निकालने की प्रैक्टिस क्रिश्चियनिटी के अंदर वो कितनी वीक है। जिन का तो पता नहीं पर इंसान जरूर निकल जाता है, जिसकी वजह से इन्होंने बहुत सारे केसेस को खराब किया हुआ है, क्योंकि इनके प्रेयर्स भी नॉन बिब्लिकल होते हैं, इनके रिचुअल्स भी नॉन बिब्लिकल होते हैं, इनके बिलीव भी नॉन बिब्लिकल होते हैं। मतलब इन्होंने खुद से सारी चीजें इजाद करी होती है, तो वो कहाँ से काम करेंगी। और जब ऐसी प्रेयर पढ़ी जाएंगी तो क्या लगता है कि ये प्रेयर्स गॉड को प्रेस करेंगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जैसा कि मैं आपको क्रिश्चियन प्रेयर्स दिखाने वाला हूँ जिसमें वो एंजल्स को पुकारते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं प्रेयर्स होती क्या है। नहीं, प्रेयर्स कोई चीन टपाका डमडम नहीं है, ये बस कोई अल्फाज नहीं है जिसको आप बोल दो आंख बंद करके। प्रेयर आसान लैंग्वेज में कहे तो गैब से यानी अनसीन वर्ल्ड से मदद तलब करना। किसके लिए प्रेयर करना वो चीज अलग है, किससे प्रेयर करना यहाँ पर इस पर बात होगी। अब कुछ लोग एंजल से मदद तलब करते हैं, कुछ लोग शैतान से मदद तलब करते हैं, जबकि ये सारी मखलूकें वीक हैं। They don't know your future, they are not all knowing। जबकि खुदा भी गैब में मौजूद है और इन सब से बेहतर है, परफेक्ट है। तो हम इन वीक्स को क्यों पुकार रहे हैं जो पहले से ही किसी के मोहताज हैं? जाहिर सी बात है कि इंसान उसे ही पुकारेगा जिसमें कोई वीकनेस नहीं है। इसकी मैं एक मिसाल देता हूँ, थोड़ी अटपटी है पर समझने लायक है, सीरियस मत लेना। वैसे अल्लाह की कोई मिसाल नहीं है, लेकिन एक समझाने के तौर पर आपके दो दोस्त हैं, एक चौथी फेल चर्सी और एक डॉक्टर है, और आप डॉक्टरी सीख रहे हो, तो आप किससे हेल्प लोगे? चौथी फेल चर्सी से या डॉक्टर से? जाहिर सी बात है कि आप डॉक्टर से लोगे, क्योंकि वो उस चीज में माहिर है। इसी तरह जब आप क्रिएशन को पुकारते हो तो आप उस क्रिएशन को गॉड के मुकाबले ला खड़ा करते हो। खुदा कहता है कि मैंने तुमको बनाया, मैं सारी चीजें कंट्रोल करता हूँ, और तुम मेरे मुकाबले ऐसे लोगों को खड़ा कर देते हो जो एक मक्खी तक को पैदा नहीं कर सकते। ये तो क्लियर खुदा की इंसल्ट है। तो इसीलिए दुनिया की कोई भी मखलूक खुदा के बराबर नहीं हो सकती। जिस तरह डॉक्टर और वो चर्सी एक बराबर नहीं हो सकते, उसी तरह खुदा की बात ही अलग है। अब जो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ उसको गौर से सुनना। ये लोग ज्यादा डेविल करते रहते, इमाम मेहदी, एंटी क्राइस्ट, तो फलाना डिमकाना, वो भी उस बुक से जिसके ऑथर अननोन है, उस पर इतना ज्यादा भरोसा है। चलो हम अब अपना भरोसा दिखाते हैं। कैथलिक्स के अंदर आपको पता होगा कि कई तरह की प्रेयर्स हैं, जिसमें वो मदर मैरी को पुकारते हैं, कुछ सेंट्स को पुकारते हैं, मगर एक और चीज भी है जो अक्सर व्हाइट मैजिक के अंदर भी होती है, वो है एंजल्स को पुकारना, फरिश्तों से मदद तलब करना। अब अगर आप कहोगे कि आप एंजल की वर्शिप करते हो तो ये कभी भी उसको नहीं मानेंगे। वो कहेंगे कि एंजल से दुआ करते हैं और वसीला लगाते हैं, ना कि वर्शिप करते हैं, जबकि प्रेयर खुद भी एक वर्शिप है। आप सुने ये लोग क्या कहते हैं। ये ज्यादातर अपने गार्डियन एंजल से दुआ करते हैं। गार्डियन एंजल क्या है वो भी मैं आपको पहले की वीडियोस में बता चुका हूँ। ये मानते हैं कि ये गार्डियन एंजल वो फरिश्ते होते हैं जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपके साथ रहते हैं, तो ये उन्हीं से दुआ करते हैं। Oh my holy guardian angel, care for my soul and my body, enlighten my mind that I may better know the Lord my God and love him with all my heart. Ever this day be at my side to light and guard, rule and guide. इन प्रेयर्स के अंदर गार्डियन एंजल से प्रोटेक्शन मांगी जा रही है। इवन कि ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन भी एंजल को पुकारते हैं। ओ एंजल ऑफ गॉड, माई होली गार्डियन, given to me from heaven, enlighten me this day and save me from all evil, instruct me in doing good deed, और मुझे अच्छा काम करने की हिदायत दे, and set me on the path of salvation, और मुझे साल्वेशन की राह पर रख। अब यहाँ वही बात आएगी ना, डॉक्टर और चर्सी को एक बराबर करने की, जबकि गॉड भी सुन सकता है, जबकि गॉड फरिश्तों से कई बालातर है। हुकूमत खुदा की चलती है, ना कि फरिश्तों की। अब क्या ये फरिश्ते आपकी प्रेयर को सुन सकते हैं? तो बाइबल और कुरान दोनों के मुताबिक एंजल खुदा के ओबीडियंट होते हैं। वो सिर्फ खुदा के हुक्म की तकमील करते हैं, ना कि इंसानों की। और अकॉर्डिंग टू तौरा के मुताबिक एंजल के पास कोई फ्री विल नहीं होती। वो जो सुनते हैं उसी की तकमील करते हैं, उसी को बजा लाते हैं। तो फिर फॉलन एंजल्स कौन है? सिर्फ कहानियां हैं। अब ऐसे में आपकी प्रेयर एंजल नहीं सुनते तो कौन सुनता है?
और जब आप मैरी से दुआ करते हो तो मैरी की तो डेथ हो चुकी है, तो वो दुआ कौन सुनता है? इसका जवाब कुरान में मिलता है। और ये वर्स इतना पावरफुल है कि सिर की सारी सच्चाई खोल के रख देता है। सूरह सबा की वर्स 40 में लिखा है, और उन सब को अल्लाह ताला उस दिन यानी कयामत के दिन जमा करके फरिश्तों से फरमाएगा, क्या ये मुशरिक लोग तुम्हारी इबादत करते थे? फरिश्ते कहेंगे, तेरी जात पाक है और हमारा वली, हमारा दोस्त तो तू है, ना कि ये मुशरिक, बल्कि ये तो जिनों या जिन्नात की इबादत किया करते थे। उनमें से अक्सर का उन्हीं पर ईमान था। इस वर्ष से हमें पता चलता है कि मुशरिक जिनको फरिश्ते समझकर पुकारते हैं, वो असल में जिन्नों या शैतीन को अपना मददगार बना रहे हैं। फरिश्ते जबकि खुले आम इनकार कर देंगे कि तू हमारा दोस्त है, हम तेरी सुनते हैं, ना कि ये मुशरिकों की, जो ये हमें ऑर्डर दे और हम उसको सुन ले। मैं यहाँ सिर्फ फरिश्तों की बात नहीं कर रहा, बल्कि हर वो मखलूक आइडल जिससे आप मदद तलब कर रहे हो, वो एक तरफ ही जा रही है, वो है जिन की वर्शिप की तरफ। क्योंकि इंसान के बाद एक ही ऐसी मखलूक है जिसको फ्री विल है, जिसका मोटिव ही है आपको गलत राह पर ले जाना, और वो जिन्नात और शयातीन हैं। तो आगे से गौर करें कि आप जिनको पुकार रहे हो, क्या वो सच में अच्छी ताकतें हैं?